कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के आपके प्रति, तो काफ़ी सारी उनकी क्वेरीज थी एंड कभी ऐसा हो नहीं पाया आपसे एक इंटरेक्शन उनका, तो आज हम पूरा कैंडिड कॉन्वर्जेशन करेंगे साहिल सर के साथ, ठीक है? तो क्या क्वेश्चन, तो मतलब आप बुलंदा बांध के लाए हो पूरा? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा है, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे ही कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके खुद के हैं, स्टूडेंट्स के हैं? ये स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है सारे के सारे। अच्छा। जो आपसे वो पूछना चाहते हैं, अभी कभी पूछ नहीं पाए, तो आज सारा कच्चा चिट्ठा खुलेगा हमारा उनके साथ ना, ठीक है? सर पहला क्वेश्चन तो यही है कि अनअकैडमी क्यों, क्या उसमें ऐसा स्पेशल है, बाकी प्लेटफॉर्म जो दे रहे हैं क्या कर रहे एज हैं ए सर्विंग एज ए टीचर या फिर एज ए स्टूडेंट? सर दोनों बताइए आप, ऐसा करिए एक बार पहले अपना पहलू बता दें, एक बार स्टूडेंट का बता दें। मैं अनअकैडमी में काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जब से अनअकैडमी शुरू हुआ है, सब्सक्रिप्शन शुरू हुआ है, तब से जुड़ा हुआ हूँ अनअकैडमी। मैं एक तरीके से लाइक MS धोनी टाइप में इंसान हूँ कि मुझे एक प्रोसेस फॉलो करने में काफ़ी मज़ा आता है। हाँ, MS धोनी भी कहता है फॉलो द प्रोसेस, तो मैं उसी तरह से प्रोसेस फॉलो करता हूँ। मैं रोज़ चीज़ें चेंज नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा हम चेंजेस करेंगे तो मेरे लिए भी टिपिकल है और स्टूडेंट के लिए भी टिपिकल है, क्योंकि हमारे साथ कई सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। एक स्टूडेंट हमारे साथ अपने कैरियर की सबसे बड़ी टाइमलाइन, अपना जो कैरियर है जिसके बिहाफ पर उसका पूरा परिवार बदलने वाला है, हाँ जी, उसकी फैमिली, उसके क्योंकि एक स्टूडेंट जब कैरियर बनाता है तो उसके साथ साथ उसकी माता पिताओं का भविष्य, आने वाला समय उनका कैसे जाने वाला है, हाँ जी, उसकी शादी कहाँ होने वाली है तो उसका भी भविष्य है, जरूर, और उसके जो बच्चे होने वाले हैं उसका भी भविष्य है। तो एक स्टूडेंट जब कुछ बनता है ऑफिसर, तो पूरा सोच रहे हो कि 3-3 जनरेशन का फ्यूचर उससे डिसाइड होता है। हाँ जी, है ना? तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं स्टूडेंट के लिए कैसे बेहतर कर पाऊँ, इसलिए अभी तक मैं अनअकैडमी में एज ए टीचर सर्व कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छे तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ। हाँ जी, और अगर मैं एज ए स्टूडेंट बात करूं, हाँ, तो एज ए स्टूडेंट कई सारे स्टूडेंट को अनअकैडमी ऐसा लगता है कि प्राइस ज़्यादा है, जबकि ये एक तरीके से कह सकते हैं कि परसेप्शन होता है किसी भी चीज़ को देखने का। तो वो परसेप्शन मैं क्लियर भी करूंगा और होप्स हो कि आपको ये परसेप्शन समझ में भी आएगा। तो आपके जो अगले प्रश्न होंगे उनमें ये परसेप्शन आपका शायद क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं थोड़ा थोड़ा। एंड सर एक मेजर क्वेरी स्टूडेंट्स की यही रहती है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टडी, कैसे वो अपनी पढ़ाई करे, अगर वो किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हैं, SSC के लिए कर रहे हैं, कैसे करे वो, क्या बेहतर लगता है आपको? मेरे को ये नज़र आता है कि जब आप ऑफलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आजकल ऑफलाइन का अल्टरनेटिव नहीं है। आप ये समझते हैं कि चीज़ अलग है, ऑफलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन अलग है। बट मैं अभी आप मेरे को देखोगे, मैं शुरू से ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ा, मैं ऑनलाइन एजुकेशन में ही हूँ, मैं ऑनलाइन एजुकेशन से ही शुरू हुआ हूँ, मैंने पढ़ाना भी ऑनलाइन एजुकेशन से शुरू हुआ। लेकिन मैंने एक चीज़ सबसे अच्छी पाई कि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि ईजिली एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है, हाँ जी, और आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, मैं ऑफलाइन को ख़राब नहीं कहूँगा, हर किसी की अपनी सोच होती है। अगर हम किसी सोच के साथ जा रहे हैं तो हम उसको पीछे नहीं छोड़ के आ सकते। तो हर किसी की अपनी सोच है। ऑफलाइन में आजकल हजार बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 50 बच्चे के बाद में बाकी जो बच्चे देख रहे हैं वो भी स्क्रीन पर ही देखते हैं, जैसा कि मुझे पता है। हाँ जी, ये तो चीज़ तो वही हो गई। फिर ऊपर से हाँ, अगर आप एक ऑफलाइन में कहीं बाहर आते हो किसी शहर में, मेट्रो सिटीज़ में, क्योंकि आप सोचोगे कि एक अच्छे टीचर्स कहाँ मिलेंगे, अच्छी कोचिंग्स कहाँ मिलेंगी, तो आपको एक ऐसा कोई टीचर नहीं मिलेगा जिसके पास बच्चे ना हो। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि बेस्ट टीचर के पास सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ जी, क्योंकि वो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हर किसी के पास बच्चे हैं, हर कोई पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है ऑफलाइन में। तो हर तरह के बच्चे हर किसी के पास भी जा रहे हैं। ये ऑफलाइन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि जो ट्रैवलिंग का जो खर्चा है ना, एक बच्चे का अगर बाहर आके रह रहा है, रेंट छोड़ो, फीस छोड़ो, केवल एक ट्रैवलिंग के खर्चे में वो घर पे बैठकर अच्छा खाना खा के अपने माँ बापों का भी ध्यान रख सकता है और खुद भी पढ़ाई कर सकता है। और अल्टीमेटली मैं भी ये समझता हूँ आजकल जो ऑनलाइन आया है तब से ऑफलाइन भी 60% ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गया है। हाँ, आप कहीं भी देख लीजिए, जहाँ बच्चे भर जाते हैं लोग ऑनलाइन कोर्स बेचना शुरू कर देते हैं। तो जब वही काम करना ही है तो आप ऑनलाइन घर पे बैठ के पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन हमारे लिए बेटर है कि हम कहीं से भी पढ़ा सकते हैं। आज मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ आपके पास, मैंने सुबह क्लास ली है, अच्छा, तो मैं ले पाया ना। ऑफलाइन होता तो मैं नहीं ले नहीं पाता, ले पाते जरूर, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। सही है। आंसर तीसरा सवाल ये है कि मैं खुद एक स्टूडेंट की तरह बोलूँ तो
कि काफ़ी सारे अनअकैडमी के बैचेस हैं, कुछ आइकॉनिक है, कुछ ये है, कुछ वो है, तो स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिया जाए, क्या है क्या इन बैचेस में। तो अगर वो आप एक बार मुझे बता सके कि हाँ, कैसे। और ये प्रश्न आपने मेरे को पहले ही बता दिया था, तभी मैंने कहा था इसका जवाब मैं बाद में दूंगा आपको। ठीक है। हाँ सर। तो ये क्वेश्चन का जवाब तो देखो बहुत सिंपल है। मैं बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से सोचता हूँ, मैं एक एज ए स्टूडेंट सोचता हूँ, और मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ अनअकैडमी प्लस। देखिए, अगर आप एक 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आपको वो 8000 में यहाँ मिल जाता है। 24 मंथ मतलब 2 साल होते हैं, 24 महीने। आप दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर आप एक 2 महीने की प्रिपरेशन में एग्जाम निकाल सकें। ये सब मिथ है कि मेरा बेस्ट क्रैश कोर्स है, कुछ भी नहीं है। जो ये क्रैश कोर्स होते हैं, जो ये प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, ये उन्हीं बच्चों के लिए बने हैं जो ऑलरेडी फेलियर झेल चुके हैं। तो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर हम किसी बच्चे को क्रिएट कर रहे हैं या फिर उस बिगिनर को एक बार एग्जाम निकालने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो क्या हम उसे 2 महीने में कोर्स खत्म करवा सकते हैं? क्या पॉसिबल नहीं है। नहीं। तो एक टाइमलाइन होती है किसी भी कोर्स को खत्म कराने की। यार 1 साल लगेगा मैथ में, लगेगा 6 महीने प्रैक्टिस लगेगी, वो टाइम बहुत जरूरी है। तो आपको लगता है कि वो 2 साल का पैसा चला गया 8000, लेकिन अगर आप 2-2 महीने के, 6-6 महीने के 2-2 हजार रुपए करके कोर्स भी ले रहे हो और हर एग्जाम के लिए अलग कोर्स ले रहे हो, बात तो मैं आपको सिंपल सी बताता हूँ, अनअकैडमी एसएससी सब्सक्रिप्शन की मैं बात करता हूँ क्योंकि मैं वहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। एसएससी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद वो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, स्टेनोग्राफर और एसएससी के कितने एग्जाम होते हैं जिनका सिलेबस एसएससी की तरह ही है, और भी बहुत सारे एग्जाम है, वो देता रहता है, स्टेट वाले एग्जाम देता है। सबका अगर मैं अमाउंट लगाऊं और सबके लिए आप अगर कोर्स लेने बैठ गए, तो आप 1,20,000 रुपए के कोर्स ले लोगे क्या 2 साल में? नहीं ले सकते। और जो 8,000 रुपए में मिल रहा है, तो परसेप्शन मैंने बोला था, परसेप्शन चेंज है, स्टूडेंट का परसेप्शन चेंज होना बहुत जरूरी है। तो मैं कहता हूँ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो 325 रुपए पर मंथ है, हिसाब से देखा जाए तो पर मंथ 325 रुपए। मैं तो 500 रुपए ट्यूशन फी देता था जब मैं पढ़ता था उस टाइम। मैंने भी दिया सर। हाँ, तो आपने भी दी होगी। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मतलब अगर आप एक पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, तो एक लॉन्ग टर्म आपको जुड़ना होता है। आजकल बच्चों में पेशेंस खत्म हो गया सर, पेशेंस की इतनी कमी आ गई है कि वो चाहता है 15 दिन में तो सिलेबस कर दूं और 15 दिन में पेपर निकाल दूं, और कोई लास्ट के दिन ऐसा 50 क्वेश्चन करा दे कि पूरा पेपर फंस जाए। ये परसेप्शन है, जबकि वो 50 क्वेश्चन उस बच्चे के काम आते हैं जो अच्छी तैयारी करके आया हुआ होता है। हाँ जी। तो ये आपका जवाब था, और काफ़ी मैंने अच्छे से आपको एलेबोरेट करके जवाब दिया है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि स्टूडेंट को अपना परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है, तभी वो समझ पाएंगे कि क्या बेटर है और क्या नहीं। तो है सर। ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन था कि ये प्रिपरेशन के लिए कोर्स वोर्स लेना ज़रूरी होता है कि आजकल तो इतना कंटेंट हमारे पास यूट्यूब पे आ गया है, हमारे पास बुक्स हैं इतनी सारी, हमारे पास टीचर्स कहीं ना कहीं मिल जाते हैं 1-1, 2-2 घंटे के लिए अगर कोई डाउट सॉल्विंग हो, तो कोर्स लेने से क्या क्या बेनिफिट है इसका? देखो, अभी आप मुझसे कहोगे सब्सक्रिप्शन क्यों ज़रूरी है, छोटे कोर्स क्यों ज़रूरी हैं। बहुत सिंपल है हर्षित। मैं एक बात कहता हूँ कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका आपका बैकग्राउंड आर्ट है, आप साइंस के बैकग्राउंड से हो, आपकी भी तो एक्सपेक्टेशंस है ना कि आप एसएससी में इंस्पेक्टर लगिए, या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जॉब करिए जहां आप एनटीपीसी स्टेशन मास्टर लग सकें, जहां पर आप रेलवे में एक ऐसी जो असिस्टेंट लोको पायलट लग सकें। आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना। आप ये सोचकर पीछे हट जाओगे कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो? नहीं हटोगे ना। छोटे कोर्स होते हैं, मैं कहता हूं, मैं छोटे कोर्स को खुद रिकमेंड करूंगा और मैं उन बच्चों के लिए लाऊंगा, लेकिन वो रिपीटर्स के लिए जरूरी है। आप अगर मान लो 2 साल तैयारी करके बैठे हो, तो आपको क्या जरूरत है? प्रैक्टिस की। लेकिन अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो और आपको 0 लेवल से पढ़ना है, आपको क्या जरूरत है? बेस क्लियर होने की। तभी तो आप उस छोटे बैच पर जा पाओगे ना। और आजकल यही चल रहा है, बस 2-2, 3-3 महीने के कोर्सेज चल रहे हैं, इससे कहाँ तक आप सिलेबस कवर कर पाओगे? तो सिलेक्शन नहीं होता है फिर ऐसे प्रोसेस से। हम बस उस दौड़ में भाग रहे हैं कि यार ये 2 महीने में बैच लेकर पढ़ रहा है, लेकिन आप अपना लेवल तो देखिए भाई। आप अगर कमजोर हैं तो आप कमजोर मानिए ना खुद को, आप उस कमजोर से हाई एंड पर जाने की प्रैक्टिस करिए, आप उस लेवल की तैयारी करिए, आप तब जाके सिलेक्शन होगा। तो बहुत नीट एंड क्लीन है ना, काफी सिंपल है, काफी सिंपल है समझना कि करना क्या है हमें। बस हम लेकिन कहते हैं ना कि भेड़ चाल, ये बहुत है आजकल। दुनिया आप देख रहे हैं, दुनिया भी ऐसी है कि हम जो कोई आदमी ऐसे कर रहा होगा, यार सारे लोग उसी की तरफ जा रहे हैं, जहां भीड़ दिख रही है वहीं लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन मैं कहता हूं हमेशा एक्सेसिबल बनिए, आप चीजों को टेस्ट करना जानिए, एक बेहतर परख वाले इंसान बनिए आप,
तब आप बेहतर की चूज़ कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हर जगह भीड़ होती है जहाँ खराब पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ भीड़ वहाँ भी हो सकती है जहाँ खराब नहीं पढ़ाया गया हो, अच्छा पढ़ाया जा रहा हो। तो चीज़ों को परखना बहुत ज़रूरी है। तो एज ए स्टूडेंट आप परखिए, तो आपको अपने आप पहचान हो जाएगी क्या क्या आपके लिए बेटर है। आप दूसरे को देखकर मत करिए कुछ भी, क्योंकि अगर आप दूसरे को देखकर करेंगे, उसका लेवल और आपके लेवल में आपको ही पता है कितना फ़र्क है। ये बात है। चलिए, काफ़ी हैवी जवाब हो गया। तो अब मतलब ये मैं कह रहा हूँ ना कि मैं जो आपको आंसर्स दे रहा हूँ, ये स्टूडेंट के बिहाफ पर डीपली मैं जाकर दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं। आपने मतलब इंटरव्यू मेरा कर रहे हो, तो आप इस इंटरव्यू से काफ़ी सारे बच्चों की सोच बदलनी चाहिए। मेरा बस इतना सा उद्देश्य है। जरूर सर। और हर स्टूडेंट के लिए अपना अपना एक तरीका होता है पढ़ने का, मैंने फिर से यही बोला है। तो वो स्टूडेंट अपने तरीके को पहचाने कि वो किस लेवल का है। हाँ जी। आप कभी गेम खेलते हैं तो आप हार्ड लेवल से शुरू नहीं कर सकते ना। Beginner अगर से आप करना नए पड़ेगा। नए हैं तो बिगनर से शुरू करना पड़ेगा। और जब आप अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो आपको लगेगा यार बिगनर नहीं खेलूंगा यार मैं। हाँ। तो सेम वही पढ़ाई के साथ भी है। अपना पहले लेवल जानो, फिर उसमें लेवल गेम जानो, के अंदर देन उसकी गेम के अंदर आप चूज करो कि आप किस लेवल पर हो, देन आप कोर्स रिकमेंड कर सकते हो। तो हम अपने जो प्लस में हम बच्चों को फाउंडेशन क्रिएट करवाते हैं। और अगर आप छोटे कोर्सेज आप ले रहे हो तो आप बिगनर नहीं हो आप। फिर अगर आप छोटे कोर्सेज ले रहे हो तो बिगनर की तरह आप फिर सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। हाँ तो जी। बिगनर के लिए अलग चीज़ होती है, फाउंडेशन वाले के लिए अपना अनअकैडमी प्लस है जो बच्चों को क्रिएट कर रहा है। हाँ। और छोटे बैचेस अभी मतलब आने वाले समय में बहुत बड़ा सरप्राइज भी मैं रिवील करने वाला हूँ। अच्छा। अरे चिंता मत करो आप, मतलब दिल खुश हो जाएगा बच्चों का, हमारे बच्चों का दिल खुश हो जाएगा, ये गारंटी है। तो जल्दी बताएंगे। बाकी होप सो कि बहुत पसंद आने वाला है वो सरप्राइज। देखते चलिए, देखते हैं। हम भी वेट कर रहे हैं सर। मज़ा आएगा। बहुत अच्छा, बहुत मतलब अच्छा प्लान किया है। वो मैं बताया ना कि बहुत ज़रूरी है मैथ्स में प्रैक्टिस, बहुत ज़रूरी है मैथ में रिपीटर्स पे भी ध्यान देना, बिगनर्स पे भी ध्यान देना। सब कुछ है मेरे पास, तो अभी जल्दी बताने वाला हूँ आपको। चलिए, जुड़े रहेंगे उसके लिए आपके साथ। सर, आपका जैसे नेचर ऑफ पढ़ाने का तरीका है, वो आज भी इतने सालों बाद भी सेम वही जोश, वही एक होता है ना मोटिवेशन के साथ आप पढ़ाते हैं कि कुछ अचीव करना है, कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, वो कैसे आता है अंदर से? क्या क्या है ऐसा? भाई सिंपल सी बात है। मैं अपने गांव गया, मैं बिल्कुल गांव से हूँ, है ना। अच्छा। और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। अंग्रेजी में हमें ई भी नहीं आता, देखो सच बताएं। अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ मुझे खुद को ही नहीं पता कि मतलब बीटेक में कैसे लिखा गया था पेपर। लेकिन खैर, टू बी ऑनेस्ट कि मैं अगर देखता हूँ कि आज भी जो मेरे टीचर्स हैं जो मुझे पढ़ाते थे एलकेजी में, यूकेजी में, मतलब जब मैं समझदार हो गया था फर्स्ट क्लास में, तो मैं उन टीचर्स को देखता था। तो उन टीचर्स को आज भी जाकर देखता हूँ तो वही पढ़ा रहे होते हैं। हाँ। तो मैं हमेशा इस सवाल का प्रश्न, मतलब इस सवाल का जवाब ढूंढना खुद भी चाह रहा था कि यार मतलब मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। क्योंकि एक टाइम आता है, देखो यार हर टीचर की लाइफ में आता है जब आप 4 साल से लगातार कोर्स ही कोर्स, क्योंकि मैथ एक लिमिटेड सिलेबस वाला सब्जेक्ट है। आप एक्सप्लोर क्या करोगे? आप एक्सट्रीम लेवल पर चले जाओगे। लेकिन मैंने एक चीज़ जानी है कि अगर मैं बच्चों को बना रहा हूँ तो मुझे हमेशा वही करना पड़ेगा जो मैं शुरू से करता आ रहा हूँ। जैसे कि आज मैंने कहा कि गांव वाली बात रिलेट करूं, तो मैं फर्स्ट क्लास वाले टीचर को देखता हूं तो आज भी वो फर्स्ट क्लास पढ़ा रहे हैं। मैं आज इतना बड़ा हो गया और वहाँ वही मेरी एज के बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे। तो उन्होंने तो अपना क्रिएशन चालू रखा ना, तो सेम मैं भी वही काम कर रहा हूँ। तो मैंने उससे मोटिवेशन लिया कि लाइफ में कुछ भी हो जाए मुझे तो सिलेक्शन देना ही है। मैं तो बच्चों को इसी तरह से इसी पेस के साथ पढ़ाऊंगा। मेरे लिए तो हर दिन हर बच्चा नया है। अगर कोई बच्चा मेरे से एलकेजी या फर्स्ट क्लास दोबारा पढ़ रहा है या मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगेगा और मैं जज करूंगा टीचर को, अरे यार सर आज भी आप एबीसीडी पढ़ा रहे हो यार। लेकिन वो तो उनकी भूमिका वो निभा रहे हैं ना। तो मैं भी एज ए टीचर अपनी भूमिका निभा रहा हूँ ना कि मुझे तो बेस्ट देना है। तो मैं बस वही करता जा रहा हूँ और मैं अपडेट करता हूँ खुद को। मेरी खासियत ये है ना, मैं आज तक नोट्स नहीं लेके गया हाथ में, और नोट्स लेकर गया तो मैंने हैंड रिटन बनाए हैं और वो मैंने फाड़ के फेंक दिए हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं उन्हीं को अपने पास रखूंगा तो अगले दिन भी मैं उन्हीं को लेके चला जाऊंगा और अगले कोर्स में भी उन्हीं को लेके चला जाऊंगा। तो मैं वो नहीं करता हूँ। मैं हर दिन हर कोर्स के लिए प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूँ और दोबारा बैठता हूँ, दोबारा पन्ने भरता हूँ। अच्छा, बस ये तो मज़ा आता है कुछ। अरे मैं तो कह रहा हूँ ना कि आप अगर नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप उसको 50 बार पढ़ लो तो 50 बार चीज़ें अलग निकल के आ जाती हैं। अच्छा, बहुत कुछ है उसमें पढ़ा, मतलब हर चीज़ में कुछ है बहुत। आप एक बुक से 50 चीज़ें निकाल सकते हो बार बार पढ़ के भी सेम चीज़ को। तो इसलिए तो एजुकेशन है। हम आज इतना भी एक्सप्लोर कर पाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ में ही कर पाए हैं। समय इसलिए आपको शार्प बनाता है हमेशा, तो समय दीजिए बस।
चलिए आंसर एक और सवाल है कि जब एक बच्चा एसएससी का बच्चा अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो काफ़ी बार वो हताश हो जाता है या प्रेशर आ जाता है घर से या डिप्रेस हो जाता है, सेल्फ डाउट हो जाता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एंड जो हमारे रिपीटर्स होंगे वो तो वैसे ही इतना मोटिवेशन का डाउन होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर चुके होते हैं, तो वो कैसे अपनी मतलब इन सबको हटा के अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस कैसे करे उसको? इसकी कोई मेडिसिन तो नहीं है। मेडिसिन, हाँ सर मेडिसिन तो नहीं है। सिंपली क्या होता है, कुछ बच्चे मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो स्ट्रांगनेस आती है उनकी फैमिली की तरफ से। हाँ जी। फैमिली में उनके माता पिता अगर उस फेज से गुजरे होते हैं तो वो गाइड कर देते हैं। और अक्सर आजकल देखा है कि एजुकेशन अब गांव-गांव तक जा चुकी है। हाँ। मैंने फिर से बोला कि ऑनलाइन ने ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया है। आप यार कहीं भी पढ़ सकते हो, आपको पैसे भी देने की जरूरत नहीं है आजकल। वरना आप सोचो कि अगर आप मैथ का कोर्स पढ़ना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, अब यूट्यूब पर आपको फ्री क्लासेस इतनी सारी मिल रही हैं। हाँ जी। लेकिन यूट्यूब पर हो गया है मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब कहते हैं ना कि अति हो गई है, या तो कुछ नहीं था या फिर बहुत ज़्यादा है। अब अति पे चल रहा है वो, मतलब या तो कुछ नहीं था या फिर बहुत ज़्यादा है। तो जो बीच का जो पीरियड है जहाँ लोगों को एक सही सलाह मिलनी चाहिए, सही गाइडेंस मिलनी चाहिए, सही पढ़ाने वाले मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाते हैं फिर इस वजह से। तो मैं कहूँगा कि यूट्यूब पे भी थोड़ा सा क्या है कि बहुत ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है। एक और सवाल था, आजकल के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और वो हमेशा ना मोटिवेशन उनके पास नहीं होती, इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कभी कभार एक सेल्फ डाउट का टाइम आता है उनकी लाइफ में। एक सोचते हैं कि क्या मुझसे हो पाएगा, डिप्रेस्ड होते हैं। काफ़ी सारे जो रिपीट मतलब सेकंड अटेम्प्ट हो रखे थे, थर्ड अटेम्प्ट हो रखे थे, और प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होता है कभी कभार लोगों के पास। तो उस सिचुएशन में क्या करा जाए, क्या ऐसा मोटिवेशन या कुछ ऐसा? मैं सिंपल सी एक बात बताऊं, मोटिवेशन क्रिएट होता है खुद ही। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप सोचते हैं कि या तो आपकी फैमिली स्ट्रांग हो, फैमिली आपसे, क्या कि फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। आपके माता पिता आपको कैसे डील कर रहे हैं, आपके बड़े भाई हैं या छोटे भाई, मतलब छोटा भाई तो क्या डील करेगा लेकिन बड़ा भाई अगर कोई है, बड़ी बहन कोई है, अगर आप वो अगर तैयारी कर रही है तो वो कैसे डील कर रहे हैं। देखो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आप एक ऐसी फैमिली के बीच में हैं जहां पर पढ़ाई का महत्व लोग समझते हैं, तो वो फेलियर का महत्व भी समझते होंगे कि फेलियर आपको गिराता नहीं है, फेलियर आपको दोबारा से उन कमियों को मतलब उनको कमियों को मूल्यांकन करने के बाद में उन कमियों को सुधार करने का एक अवसर देती है फेलियर्स। अगर आप एक बार में सफल हो जाएंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे आप लाइफ में, आप आगे बढ़ जाएंगे बस। अगर आपसे कोई पूछेगा कैसे सफल हो गए, तो आपके पास एक ही जवाब रहेगा जो एक बार में हो जाता है, यार ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, बस पढ़ा था और हो गया। कोई जवाब नहीं है। एक्सपीरियंस हमेशा हमें फेलियर से ही आते हैं। तो फेलियर होने अगर मान लो कोई हाईवे है, कभी भी हाईवे के किस्से नहीं होते हैं कि यार हाईवे ऐसे चले जाना, हो जाएगा, पहुंच जाएगा वहां पे। लेकिन जहां सड़क खराब होगी यार, वहां ध्यान रखना बहुत बड़ा गड्ढा आएगा यार। तो लाइफ में हमेशा उस चीज को ज्यादा पॉइंट आउट किया जाता है जो कि खराब होती है। तो फेलियर्स हमें लगता है कि खराब है, लेकिन हमें वो सिखाते बहुत हैं। पहली चीज तो वो फैमिली सुधार देती है। कई बच्चे की फैमिली अगर इस तरह से सपोर्ट नहीं करती, कई बार होता है कि गांव के लोग होते हैं और गांव के लोगों में शिक्षा का इतना महत्व नहीं है, अब तो बढ़ने लग गया है काफ़ी। तो मैं यही कहूँगा कि वो लोग बच्चे को सपोर्ट करते हैं और वो दिल से करते हैं, लेकिन वो डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। गांव में ऐसा होता है। हमारी फैमिली में पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन आसपास हम जाते थे, दोस्तों से मिलते थे, तो कई लोग तो सोचिए कि जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था तो मेरे साथ में जो लोग पढ़ते थे वो 20-25 ईयर के थे उस टाइम। मैं जहाँ पर 12-13 साल का था तो मेरे साथ में 20-20 साल के लोग पढ़ रहे हैं, तो उनको एजुकेशन के लिए भी बढ़ावा नहीं दिया जाता था। तो अब तो काफ़ी कुछ बदल गया है। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? देखो, बच्चे के अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन आता है, कुछ कर गुजरने की अपने आप ही आती है पहली बात। तो अगर वो फिर भी डिप्रेस हो रहा है तो मैं कहूँगा कि ओवर थिंकिंग बंद कर दो। ये सबसे अच्छा तरीका है। ओवर थिंकिंग, मैं अगर ओवर थिंकिंग की बात करूँ कि आज मैं कहीं जा रहा हूँ और अगर मैं जाने से पहले ये सोचने लग जाऊँ नहीं पहुँच पाया तो, मैं मर गया तो, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, सिंपली ओवर थिंकिंग है ना, तो आई एम डिप्रेस्ड, मेरा जाने का ही मन नहीं करेगा। मैं सारी अपनी जो खुशियां हैं मैं तो ओवर थिंकिंग में लेके चला गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेट सपोज मैं पेपर दूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा 2 मिनट में, अब पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी यार। तो ओवर थिंकिंग करिए, उसके बाद मजे करे, सिलेक्शन थोड़ी ना होगा। तो अब डिप्रेशन आता है इसी चीज से। तो एक सिंपल सा आंसर है, ओवर थिंकिंग कम कर दें। सोचें, आज को सोचें, आज जो कर रहे हैं आप उसे बेहतर बनाएं और आज और कल का प्लान करें, बस
कि आप उसको कैसे और बेटर बना सकते हैं। इतना ही करें बस, आप डिप्रेशन नहीं आएगा, लाइफ में कभी डिप्रेशन नहीं आएगा आपको, सिंपल सा। चलो, ये तो काफ़ी सीरियस कॉन्वर्जेशन हमने कर ली। अब अपनी थोड़ी पर्सनल लाइफ की थोड़ी बातें करेंगे। अभी अभी सर की शादी हुई है इसी मार्च में, तो सर क्या क्या चेंजेस आए हैं अब लाइफ में शादी के बाद? एक्चुअल में जिनसे मेरी शादी हुई है वो मेरे लिए तो मतलब मेरी लव मैरिज है, तो अच्छा, आपकी लव मैरिज है? अरे, तो अब लव मैरिज है तो मैं तो काफ़ी सालों से जानता हूँ उन्हें, तो उस तरह के चेंजेस तो नहीं आए हैं, क्योंकि लव मैरिज का सबसे अच्छा फ़ायदा भी है अच्छा, कि आदतें पता रहती हैं कि भाई इस तरह का इंसान है, ऐसे बिजी रहता है, इतनी क्लासेस होती हैं, चीज़ें पता रहती हैं, तो काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है इस चीज़ से। और अब शादी के बाद एक चीज़ आ जाती है, हाँ जी, क्या? आप गुस्सा नहीं कर सकते। अब सामने वाले पे, अपने आप पे भी? नहीं, आप सही हो ही नहीं सकते ना, अच्छा, हाँ, ये तो बात आप कभी सही नहीं हो सकते। तो बस ये आ गया, तो अब फिर मुझे शादी के बाद लगा कि मैं बहुत गलत हूँ, अच्छा, क्योंकि मैं कभी सही नहीं हो सकता, मैं गलत ही हूँ। तो ये मुझे फील हुआ है बस। क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि आप कहाँ गलत हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, और पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कौन सी बात आ जाएगी, और आप वो बात आपके दिमाग में भी नहीं होगी, यार वो तो मजाक था। अच्छा, हाँ। लेकिन वो मजाक नहीं था भाई, वो बहुत सीरियस बात थी, वो आज पता लग रही है मुझे। तो ऐसा हो जाता है शादी के बाद, तो वो थोड़ा सा बहुत आपकी नहीं हुई ना अभी? नहीं, तो आपको पता चलेगा। नहीं करनी सर, जैसे आप मुझे बता रहे हो ना, मुझे नहीं, देखो शादी का एक अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, हर इंसान को करनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। और एक ही करनी चाहिए, और उसे निभाना चाहिए। नो कमेंट्स सर, नो कमेंट्स। नो कमेंट्स क्या, वो मेरी वाइफ से देखेगी ना भाई। मैम आपके लिए सर। मैं तो बोल क्या, मैं ऐसे ही बोलना है। अच्छा, मैं तो क्लास में मैम ने पूरा सिखा के भेजा सर को। सिखा के भेजने की जरूरत ही नहीं है, मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि आप बताओ, अगर वो सुन लेगी तो फिर ये बात भी आ जाएगी तुमने वहां बोला था, ये बात तो रिकॉर्डेड आ जाएगा ना उनके पास। हाँ, तो अब तो प्रूफ एविडेंस है। सही है, तो बस यही है, शादी करो, मस्त रहो। देखते हैं सर, अभी तो काफी टाइम है मेरी शादी को। अच्छी बात है, लेकिन मतलब काफी लाइफ चेंज हो जाती है। और सर, और पढ़ाई के अलावा जब आप पढ़ा नहीं होते, क्या करते हैं आप पर्सनल लाइफ में? क्या आपको पसंद है ऐसा कुछ करना? मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ। मैं लाइफ को ऐसे जीता हूँ, जब मैं पहले शुरू किया था ना, तो मेरे को 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिली थी। हाँ जी, 10,000 ओनली। तो मैं लाइफ कैसे जीता था, मैं उस टाइम भी लोअर में ही क्लासेस लेता था। अगर मैं ऑफिस भी जा रहा था, तो हमारे पहले छोटा ऑफिस हुआ करता था, तो छोटे ऑफिस के बिहाफ पर मैं जाता था, तो मैं बस में ही जाता था, बस में से ही जाता था, बस में आता था। तो मैं थोड़ा सा चेंज ये आया है कि मैं थोड़ा अब आगे बढ़ गया, थोड़ी सैलरी भी बढ़ गई, चीज़ें भी मेहनत करने के बाद निकल के आती हैं कई बार। तो मैंने लाइफ में इंटरनली चेंज नहीं किया है, मैं अपने आप को लाइफ में वहीं देखता हूँ जहाँ मैं पहले था। मैं क्यों ऐसा, इसका रीज़न भी यही है कि मेरी जो फैमिली है, मैं उसे ये फील कराना चाहता हूँ कि अब आप सेफ हैं। मैं तो वैसा ही हूँ जैसा हूँ, अगर मैं वैसा ही रहूँगा तो शायद मैं अपना 100% दे पाऊँगा। अगर मैं वैसा नहीं रहूँगा, और अगर मैं अपने जो मेरे पास एसेट है और उसको अगर मैंने यहाँ हावी कर लिया, तो वो यहाँ नहीं निकल पाएगा। मैं ये मानता हूँ, तो मेरा ये पर्सनल कॉल है, और हर कोई अपनी लाइफ एंजॉय भी करने वाले कई सारे होते हैं। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मतलब मैं बहुत साधारण रहता हूँ। मैं अभी भी स्कूटी चलाता हूँ, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है। मैं गाड़ियाँ भी यूज़ नहीं करता, मतलब मेरे को पसंद ही नहीं है, एक्चुअल बताऊँ बात। मैं ऐसा इंसान हूँ। काफी सही। सर, घूमने का शौक है सर आपको? मैं घूमने का शौक है, लेकिन अब जब क्लासेस लेते हैं ना, तो अभी मैं मतलब हम बाहर शादी के बाद गए ही नहीं घूमने। अच्छा, कुछ नहीं, कहीं नहीं गए। अच्छा। मैं उसको बोला, देखो यार बच्चों का पेपर है, बच्चों का पेपर है, बच्चों का पेपर है, तो वो पेपर ही खत्म नहीं होते। तो अभी इस बात पे लड़ाइयाँ भी होती हैं हमारी कई बार, तुम्हारे स्टूडेंट का पेपर ही खत्म नहीं होता है यार, तुमने तो वास्तव में, मैं तो गलत ही शादी कर ली। तो मैं, क्योंकि एग्जाम जब हम बच्चों के साथ जुड़े जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अभी मैंने बताया कि आज मैं आया हूँ इंटरव्यू देने, तब भी मैं क्लास ली है। अभी 1 घंटे पहले ही सर क्लास लेके आ रहे हैं। तो बस यही है, चलता रहता है ऐसे। बढ़िया है सर। तो आज तो आपने काफ़ी इंटरव्यू ले लिया मेरा। काफ़ी बड़ा ही हो गया सर, काफ़ी कुछ हुआ, और बट मज़ा आया काफ़ी, हमें स्टूडेंट्स को भी काफ़ी मज़ा आएगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Unacademy. Let's crack it.